हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज आपका पेपर है कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल CC4, जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपके सामने लगातार प्रस्तुत की जा रही है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए मैडम, तो फटाफट नोट डाउन करिए, ये प्रश्न आने की संभावना है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मुख्य ये बिंदुओं को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ। नंबर 2, संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तीसरा, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। चौथा, सृजनात्मकता तथा रचनात्मक शक्तियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एंड फॉर्मेटिव पावर्स। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज, खेल एवं कार्य का सिद्धांत। ये मुख्य बिंदुओं को जरूर लिखना है। जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज, 7 नंबर का पॉइंट। 8 नंबर, सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। 9 नंबर का पॉइंट है विकास की सतत प्रक्रिया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। 10 पॉइंट है हमारा स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न्स। और 11 नंबर का पॉइंट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरिज्म। 12 नंबर का लास्ट पॉइंट है पर्याप्त समय की व्यवस्था का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण के अगर सिद्धांत पूछे जाते हैं तो ये मुख्य बिंदुओं को आपको लिखना है। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत अलग है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के सिद्धांत अलग है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। नंबर 2, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नंबर 3, आकांक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम्बिशन। नंबर 4, व्यापकता का सिद्धांत। नंबर 5, संस्कृति संबंधी सिद्धांत। नंबर 6, शैक्षिक उद्देश्यों का सिद्धांत। नंबर 7, लचीलेपन का सिद्धांत। नंबर 8, जीवन दर्शन का सिद्धांत। नंबर 9, व्यवस्था का सिद्धांत। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत। नंबर 11, आवश्यकताओं का सिद्धांत। और नंबर 12, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। विद्यार्थियों, तो ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हुए। इसके अलावा अगर पूछा जाता है आपसे पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों में अंतर संबंध बताइए, तो इन बिंदुओं को आप लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ या अंतर संबंध 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत बताइए। शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत में आप इन बिंदुओं को लिखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ लिख देंगे। फिर BS ब्लूम ने उनकी जो विशेषताएं बताई 3, वो लिख देंगे या नोट डाउन कर सकते हैं। किसी अंतिम लक्ष्य के लिए जो क्रिया की जाती है उसके लिए दिशा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। इनकी सहायताओं से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, समाज है, सोसाइटी, व्यक्ति है, और ज्ञान है, नॉलेज। पढ़ लेंगे अगर तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसी क्रम में हम देख रहे हैं आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें आपको देखना है, देख सकते हैं सामने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालय से क्या आशय है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन यूनिवर्सिटी? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न को देखेंगे आप। लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। जनवरी 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम पहले संदेश में नई शिक्षा नीति के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। फिर नीचे लिखा है डिटेल, स्वरूप, नेचर, इस पर दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा लिखा है शिक्षक के लिए शिक्षक का स्थान, शिक्षण के लिए शिक्षक के स्थान पर किसको महत्व दिया गया? इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रव्य उपकरण, दूरदर्शन, संपादित पाठ्य सामग्री, पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम आदि साधनों की व्यवस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में होती है। विद्यार्थियों, इसी के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में उद्देश्य देखिए, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री देखिए, शिक्षण पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम देखेंगे। उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। दूर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन।
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम। ये शॉर्ट में आप नोट डाउन कर लीजिए, आने की संभावना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की समृद्धिशीलता। इसमें आप लिखेंगे पाठ्यक्रम की समृद्धिशीलता। एनरिचमेंट ऑफ कैरिकुलम, छोटा सा प्रश्न है, 5 नंबर में आएगा, नोट डाउन करिए। पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियों में न्यू ट्रेंड्स इन कैरिकुलम डेवलपमेंट में कुछ मुख्य 5 बिंदु दिए गए, पॉइंट्स दिए गए, देखेंगे। शिक्षा में व्यवसायीकरण, प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन। नंबर 2, तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य विषयों की संतुलित समावेश शिक्षा। पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बनाना, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन और पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कुछ प्रश्न कॉमन हैं, स्टेटस एंड प्रॉब्लम से भी ले सकते हैं आप। नई शिक्षा नीति 2005 को पूछने की संभावना है। अध्यापक शिक्षा किसे कहते हैं, अध्यापक शिक्षा की समस्याओं दूर करने के लिए सुझाव दीजिए, ये पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, ये आप पढ़ चुके हैं, इनके पूछे जाने की संभावना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने वीडियो में समझाया है। किसी को अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाला प्रश्न नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको भेज दूंगी। ब्लूम्स के अलावा हिल्दा-टाबा मॉडल, सरन मॉडल, व्हीलर मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इनको पढ़कर जाइएगा। किसी को अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगी। तो विद्यार्थी, इस प्रकार आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल CC4 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदान किए गए हैं, जिसे आप लगातार नोट डाउन कर रहे होंगे। और जल्दी ही एग्ज़ाम के बाद हम सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इसी चैनल पर नेट एग्ज़ाम के लिए मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर नेट एग्ज़ाम करके ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट को। और प्लेलिस्ट सेकंड सेम की भी बना दी गई है, जिसमें लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में आपको पूरा पढ़ाऊंगी। इसके अलावा सिलेबस और पेपर और पूरा गाइडलाइन आपको मिलेगी। तो बने रहिए इसी चैनल पर इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।